Hello everyone. Chapter Admission of a Partner. Admission of a partner by the name only we are getting कि हम अपने बिजनेस में नए पार्टनर को लेकर आ रहे हैं। तो हम अपने बिजनेस में नए पार्टनर को लेकर आ रहे हैं, तो किन कारणों से हम नए पार्टनर को लेकर आते हैं। तो आप सबको मालूम होगा कि जब बिजनेस में पैसों की ज़रूरत हो, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल हो रही हो, देन ओनली वी आर ब्रिंगिंग न्यू पार्टनर। और बताओ, अकेले हम काम नहीं संभाल पा रहे हैं, हम इनएफिशिएंट हो रहे हैं, तो अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए नए पार्टनर को लेकर आ रहे हैं। या बताइए बेटा, डिसीजन लेने के लिए, प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए, इन सब कारणों से हम न्यू पार्टनर को लेकर आते हैं। तो जब न्यू पार्टनर आता है तो हमें किन किन चीज़ों की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है आपको, न्यू पार्टनर जब आता है तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और जब न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस होती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कैसे होगा? पहले सपोज 3 पार्टनर हैं, तो प्रॉफिट जो भी होता है 3 लोगों के बीच में बंटता है। अब 4 पार्टनर्स हो गए हैं, एक पार्टनर नया आ गया बिजनेस में, तो प्रॉफिट अब 4 लोगों के बीच में बटेगा। तो जब प्रॉफिट 4 लोगों के बीच में बटेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ, पहले 3 का बटता था, अब 4 को बटेगा, तो कैलकुलेशन चेंज हुई हमारी सबसे पहली चीज़। सेकेंड चीज़ हमारी क्या है? नया पार्टनर जब आता है तो वो बिजनेस में कैपिटल लेकर आता है, और उसको गुडविल भी लानी पड़ती है। हमारे बिजनेस की रैपो के बदले में उसको पैसा लाना पड़ता है, ताकि फ्यूचर में उसको हम लोग प्रॉफिट देंगे तो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं तो उन लोगों को कुछ बेनिफिट मिलेगा, जिसको कहा जाता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी ये गुडविल लाई जाती है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि उन लोग फ्यूचर में अपना शेयर दे रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अंडर सेक्शन 31(1) of Indian Partnership Act 1932 says that new partner can be admitted by the consent of all the partners. जब सारे पार्टनर्स एग्री होंगे तभी न्यू पार्टनर बिजनेस में आ सकता है, नहीं तो न्यू पार्टनर बिजनेस में नहीं आ सकता। If all partners are agree, then only new partner can be admitted. So first thing in numerical we have to start here, profit sharing ratio, how to calculate ratios. So I have sent you the pics. See, practical questions heading was given. See now beta, so we are starting a new chapter, numericals, that is first admission के ratios निकालना सीख रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। So see, first question what they have mentioned, our chapter is admission of a partner. तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहला सम है A, B, C पार्टनर है, जिनका रेशो दिया है 1/2, 1/3 एंड 1/6। D एक न्यू पार्टनर आया है 1/8 शेयर के लिए। आपको न्यू रेशो निकालना है। What you have to calculate? We have to calculate new ratio. So first step हमें क्या करना है? ये जो इतने दिए हैं ये डिनोमिनेटर सबके अलग अलग हैं, तो हमें पहले सबसे पहला काम है सबके डिनोमिनेटर एक जैसे बनाने हैं। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है? 6, तो हमने 6 ले लिया। 2 के टेबल में 6 कितनी टाइम आता है? 3 टाइम, तो 3 लिख दिया। 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है? 2 टाइम। और 6 के टेबल में 6 कितनी बार आता है? 1 टाइम। तो हमारा ओल्ड रेशो है 3:1। पहले इतना समझ में आया? इतना क्या किया मैंने?
Yes beta, this much is clear. Yes, ma'am. Now next step what we have to do, we will take let total profit be 1. टोटल प्रॉफिट हमने अपने बिजनेस का 1 ले लिया. इस 1 में से नए पार्टनर का शेयर फिक्स है 1/8, उसको दे दिया. बचा कितना 7/8. तो ये जो 7/8 बचा ये किसको मिलना चाहिए बताओ. नए पार्टनर को आपने टोटल प्रॉफिट में से उसका हिस्सा दे दिया. तो अब ये जो प्रॉफिट बचा 7/8 वो किन किन को मिलना चाहिए. Yes, to old partners, and to old partners means to A, to B and to C. उनके किस रेशो में 3:1. तो अब कैसे करेंगे, हमें निकालना है न्यू रेशो. सबसे पहले बचा हुआ शेयर इनटू ए का शेयर. तो ए का शेयर कितना है 3/6. ऐसे ही रिमेनिंग शेयर इनटू बी का शेयर, रिमेनिंग शेयर इनटू सी का शेयर, और डी जितने के लिए आया वही का वही रख देंगे. पहले इतने में भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. ठीक है ना इतना. So now we are multiplying. So it is coming 21/48. It is coming 14/48. It is coming 7/48. इन सब के डिनोमिनेटर 48 है, तो हमें इसका डिनोमिनेटर भी 48 बनाना है. तो 8 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 48 बन जाए. बताओ 8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 48 बन जाए. 6. That means we will do rationalization. Rationalization numerator and denominator by same number. So सबके न्यूमरेटर लिख लीजिए. दिस इज योर न्यू रेशो. ऐसे न्यू रेशो बिजनेस का निकलेगा. ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं, अभी हमने फर्स्ट कंडीशन सीखी है. क्लियर. दिस इज हाउ टू कैलकुलेट. यस मैम, जो बी का निकला था रेशियो वो 7/8 है, 1/8 नहीं. 7/8 इंटू, अच्छा नहीं 7/8 तो बचा हुआ शेयर है, उसको बी के शेयर से मल्टीप्लाई करा 2/6, तो इट विल बी 14/8. कहाँ कह रहे हो बताओ बेटा. मैम बी का है शेयर. हाँ 1/8 लिखा हुआ, तो वहाँ पे 7/8 से क्यों नहीं लिखा. 1/8 तो डी का शेयर है, तो डी का शेयर हमने 1/8 ही लिखा है. बट हमने सबके डिनोमिनेटर 48 हैं, तो हमने इसका डिनोमिनेटर भी 48 बनाया. तो 8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए. तो 6, तो हमने 6 रैशनलाइज कर दिया, तो 6/48 डी का शेयर बन गया. आया समझ में. मैम ये प्रॉफिट को 1 क्यों लिया है. क्योंकि बेटा अगर तुम 100, 200, 1000 लेते तो ये डेसिमल्स में आ जाता, पॉइंट में गेम खेल जाता, और हमें प्रॉफिट तो एक्चुअली बिजनेस का दिया ही नहीं है. इसलिए सिंपल तरीका है 1 लेकर करा जाता है. फिर जो भी प्रॉफिट आएगा उनसे इन रेशो को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो उनका एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी. है अब किसी को कोई डाउट. हाँ तनीषा. always profit we take only one. In this condition there are 6-7 conditions. You have to remember which condition, which method we have to apply.
So that tricks you have to make. If here only they have given old ratio and D ratio, new partner fraction, so we will take always total profit 1. So it's clear to everyone now? Yes, ma'am. Okay, beta. Now second question, second method है. Now in second question, see what difference they have given us. They are saying us Arun and Varun are two partners. Their ratio is 3:2. Tarun, a new partner admitted, in whose favor Arun surrender 1/4 of his share and Varun surrender 1/4. Here he is giving 1/3 of his share and 1/4 of his share. अब बताओ पहले से ये क्वेश्चन अलग है कि सेम है? पहले तो ये बताओ. It's same or different? Something different is there. So that means calculation will also be different method we have to apply. तो सबसे पहले देखो, अरुण अपने शेयर का 1/3 हिस्सा तरुण को देगा, तो एग्जैक्टली कितना देगा वो निकालना है. तो जो अरुण देगा उसको हम क्या कहते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो. क्या कहते हैं? अरुण अपने शेयर का तरुण को कुछ देगा, दैट मीन्स वो सेक्रीफाइस करेगा, फ्यूचर में उसको कम मिलेगा. तो सबसे पहले इस कंडीशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा. सेक्रीफाइस का रेशियो किस किस का निकलेगा? अरुण का निकलेगा और वरुण का निकलेगा, क्योंकि ये दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तरुण को तो मिलेगा, इसीलिए तरुण क्या करेगा? गेन करेगा. पहली चीज दिमाग में आई, कौन सेक्रीफाइस करेगा, कौन गेन करेगा? पुराने पार्टनर्स ही अपने शेयर में से नए पार्टनर को देने वाले हैं. दैट मीन्स पुराने पार्टनर क्या करेंगे? सेक्रीफाइस, और नया पार्टनर क्या करेगा? गेन. इतना क्वेश्चन समझ में आया? कैलकुलेशन अभी मैंने कुछ भी नहीं करी, अब कैलकुलेशन सिखाऊंगी. पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके. तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अरुण का शेयर इनटू अरुण जितना दे रहा है, दैट मीन्स 3/15. वरुण का शेयर इनटू वरुण जितना दे रहा है, दैट मीन्स 2/20. पहली ये चीज समझ में आ गई. ये मल्टीप्लाई करके क्या निकला? न्यू रेशियो निकला कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला? यस, एग्जैक्टली इतना ये सेक्रीफाइस कर रहा है. अब हमें न्यू रेशियो निकालना है. तो न्यू रेशियो आप अभी तक कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते थे, तो आपका क्या फॉर्मूला आ जाता था? सेक्रीफाइसिंग रेशियो. हम इसी फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट कर दें. अब आपको ओल्ड रेशियो दिया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है, आपको न्यू रेशियो निकालना है. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, और न्यू उधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. ओके,
So that much is clear. Formula is clear. How we have made new formula. Old ratio minus sacrificing ratio equals to new ratio. इतना समझ में आया ना? देखो बेटा, अरुण और वरुण दो पार्टनर्स हैं. तरुण हमारे बिजनेस में न्यू पार्टनर आया. अरुण अपने शेयर में से 1/3 हिस्सा तरुण को दे रहा है. वरुण अपने शेयर में से 1/4 हिस्सा तरुण को दे रहा है. तो हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करके निकाला है एग्जैक्टली अरुण कितना दे रहा है. तो अरुण का शेयर है 3/5 और जितना वो दे रहा है 1/3 उससे मल्टीप्लाई करा. दैट मीन्स अरुण अपने शेयर में से 3/15 दे रहा है तरुण को. वरुण का शेयर है 2/5 और वरुण अपने शेयर में से 1/4 दे रहा है. तो 1/4 मल्टीप्लाई करा तो वरुण का शेयर आ गया 2/20. दैट मीन्स वरुण अपने शेयर में से तरुण को 2/20 दे रहा है. अब आपके पास ओल्ड रेशो है, सेक्रीफाइसिंग रेशो है. तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो. हमें क्या मिल जाएगा? न्यू रेशो. आया समझ में जिसको डाउट था? यस मैम. ओके. सो अब हमें न्यू रेशो की कैलकुलेशन करनी है. तो हाउ वी आर गोइंग टू डू द न्यू रेशो? वी आर कैलकुलेटिंग न्यू रेशो. तो हमारा फॉर्मूला हमने अभी लिखा, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू न्यू रेशो. तो अरुण का ओल्ड रेशो कितना दिया है? 3/5 और वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 3/15. वरुण का ओल्ड शेयर कितना है? 2/5 और वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 2/20. तरुण का कैसे निकालेंगे? अरुण ने जितना सेक्रीफाइस करा, वरुण ने जितना सेक्रीफाइस करा वो तरुण को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस मैम. तो हम दोनों की सेक्रीफाइसिंग को प्लस कर देंगे. तो 3/15 प्लस 2/20. तो हमारा तरुण का शेयर आ जाएगा, क्योंकि जितना अरुण ने दिया जितना वरुण ने दिया दोनों को प्लस करो तो तरुण का शेयर आना है. ठीक है. तो अब एलसीएम ले रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं. सबको एलसीएम लेते बनता ही है. एलसीएम लोगे तो 15 आ जाएगा. 5 के टेबल में 15, 5 3 3 9 माइनस 3 6/15. यहाँ 20 एलसीएम आ जाएगा. 5 4 4 2 8 माइनस 2 6/20. यहाँ एलसीएम लो तो 60 आ जाएगा. 15 4 4 3 12, 23 3 4 2 6. दैट मीन्स 18/60. इतना भी समझ में आया? एलसीएम सबको लेते बनता ही है. तो एलसीएम लेकर जैसे सॉल्व करा जाता है वो किया हमने. अब इतना करने के बाद देखो सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं. तो हमें सबके डिनोमिनेटर एक जैसे बनाने पड़ेंगे. तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है? 60. दैट मीन्स हमें बाकी दो के डिनोमिनेटर भी क्या बनाने पड़ेंगे? 60. तो हम 15 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए? बोलो 15 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए? 4. तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा. दैट मीन्स 24/60. 20 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए? 3. सबको समझ में आ गई? दो मेथड सबको समझ में आए कैसे ये दो मेथड्स करने हैं? यस मैम. Okay. Then I'm telling the question number which you have to do by yourself today. Question number 12 you can do. Question number 13 first you can do. Question number 14 second one you can do.
एंड क्वेश्चन 15। कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने कहा बेटा? मैम 13 first, 14 second and 15th. Yes beta. So these questions today you have to try, and if able to do, very good. 13 का first second both you can do. So you have to try these 4-5 questions, same method है. तो 13 both question you can do, 12th you can do, and 15th you can do, and 14th second question you can do. Okay. Remaining varieties tomorrow I am going to explain. बट एक चीज़ और इसमें समझ लो, अब हम इनके न्यूमरेटर लिखेंगे 24:18:18 और इन सबको सेम टेबल से कैंसिल करेंगे, 6 4 6 3 6 3 तो हमारा न्यू रेशो कहलाएगा 4:3:3। आ गया ये चीज़ समझ में? इतना करना रहेगा आपको। Keep studying.